विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, कामयाबी लेकर आए। तो चलिए जी, जनवरी 2026 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी लोग टारो में बहुत इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर मेरा फ्री टारो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसकी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि जनवरी मंथ में आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करेंगे और कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जनवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जनवरी 2026 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए वो गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं डेवलपमेंट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ इमेच्योर एनर्जीज भी आपकी हो सकती हैं। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रह सकता है। डीपर लेवल के लिए डेवलपमेंट का कार्ड कहता है कि आप आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन श्योरली एंड स्लोली। मतलब आप चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि अगर बहुत तेज़ी से चीज़ों को किया या फिर बिना सोचे समझे आगे बढ़े तो फिर परेशान हो सकते हैं। तो बहुत जैसे बोलते हैं ना, फूंक फूंक के कदम आगे ले रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब तक श्योर नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर जैसे बोलते हैं कि जिस चीज़ को लेकर एक श्योरिटी हो रही है उसी चीज़ से रिलेटेड आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो श्योरली एंड स्टडीली एंड स्लोली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए वेटिंग का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का एक फिर से मैं कहूँगी वेट हो रहा है, या ओवरऑल हम फिर से कहें बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए कहीं अनकंफर्टेबल भी रहता हुआ दिख रहा है, कहीं डिसकंफर्ट भी रहता हुआ दिख रहा है। जो भी कंफर्ट है, लग्जरी है आपकी लाइफ में, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं एक बोर्डम, एक मोनोटनी भी एंड जनवरी में रह सकते हैं। इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आपको ऐसे लग सकता है कि कुछ है ही नहीं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हैप्पीनेस, जॉय दे पाए। एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं एंड जनवरी में कोई चीज़ आपको थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा परेशान भी कर सकती है। आपको ऐसे लग सकता है अब हाई टाइम है, आपको समझ जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, वेकअप दैट इज़ अ शेकअप कॉल, की मतलब अब अगर आपने नहीं समझा तो फिर आप आगे परेशान होंगे। और ये भी चीज़ थोड़ा सा आपको बॉदर कर सकती है, क्योंकि देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा, किसी चीज़ का इंतज़ार है, बहुत सब्र से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि किसी चीज़ की उम्मीद हो आपको कि शायद आप इतने सब्र से चीज़ों को डील करेंगे तो शायद कुछ बेहतर होगा, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही, जो कि आपको थोड़ा हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, एंड जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी लो रह सकता है। आपके पार्टनर के लिए देखें तो सरफेस लेवल के लिए द सन का कार्ड कहता है बहुत एक पॉजिटिविटी है, बहुत एक जॉय, हैप्पीनेस के साथ वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये लेकिन मन ही मन, एक्सेस का कार्ड कहता है कोई प्रेशर, कोई बर्डन उनके मन में है या फिर उनकी लाइफ में है जो उनको परेशान कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, बहुत कुछ अपने ऊपर लिया हुआ है, जो कि मन ही मन उनको परेशान कर रहा है, लेकिन वो आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। आपके सामने बहुत अच्छे से बात करते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, और अच्छे से चीज़ों को डील करते हैं। लेकिन मिड जनवरी के लिए लिमिटेशन एंड 3 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा डिसिप्लिन से चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर रोक रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जैसे अगेन मैं कहूँगी होल्ड बैक कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है उनकी लाइफ में, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई गैदरिंग है और
कहीं वो उसको अवॉइड कर रहे हैं या फिर उनको इतना उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कि रिलेशनशिप पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं। एंड जनवरी के लिए जॉयस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन एक हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आ सकती है एंड जनवरी में इस रिलेशनशिप को लेकर खुश वो हो सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं और एक्शन इनिशिएटिव इसी एनर्जी से ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं जितना एक असर्टिवली कॉन्फिडेंटली वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं उतना नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं कि जनवरी में क्या हो रहा है। तो जनवरी के लिए यहाँ पे डिसिप्लिन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कोई चीज़ या तो एंड हो रही है या फिर आप दोनों में से कोई चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। और डिसिप्लिन का कार्ड कहता है कि जैसे बोलते हैं ना कि खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, एक बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं आप दोनों, या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि बस अब एक बैलेंस लाना है, ओवर कुछ भी नहीं करना है, एक प्लानिंग करनी है, एक हिसाब किताब से चीज़ों को डील करना है। और कुछ चीज़ें अगेन मैं कहूँगी एंड हो रही हैं और ये भी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ओवर परेशान हो रहे हैं। ओवर परेशान होना इज एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, मतलब छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उनका पेन ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना किसी इंसान को छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो वो इतनी हाय तौबा मचा देते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो मतलब प्रॉब्लम होगी लेकिन आप दोनों में से कोई एक उस प्रॉब्लम को माइंड में बहुत बड़ा बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एंड जनवरी के लिए एक सब्र अगेन आता हुआ दिख रहा है। चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगेन इस चीज़ को सुन के डरे ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ होगा। ये मंथली रीडिंग है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें परेशान कर सकती हैं लेकिन बहुत ही जिसे बोलते हैं ना स्ट्रांगली, करेजियसली, बोल्डली आप दोनों में से कोई एक डील कर रहे हैं। ओवरऑल वेलबींग ज़्यादा माइंड में रहती हुई दिख रही है। कहीं मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें ज़्यादा अहम रहती हुई दिख रही हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये भी रह सकता है कि भाई स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं और इसी से रिलेटेड चैलेंजेस रह सकते हैं। और इन्हीं चैलेंजेस को हो सकता है कि बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली आप दोनों में से कोई एक डील कर रहे हैं। एंड जनवरी के लिए पुशिंग फॉरवर्ड का कार्ड कहता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप दोनों की ही एनर्जीज ऐसी रहती हुई दिख रही हैं। आप तो वर्गोस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट ही नहीं रहती हुई दिख रही है। और आपके पार्टनर भी या तो ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं या फिर एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म लो रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी पुशिंग फॉरवर्ड का कार्ड कहता है थोड़ा सा चीज़ों को पुश करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को ना एक जिसे बोलते हैं ना कि एफर्ट करने की ज़रूरत है उनको ठीक करने के लिए, जो कि आप दोनों की तरफ से मिसिंग रहती हुई दिख रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो सकती है। चीज़ें फिर से नए सिरे से स्टार्ट हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं और आप दोनों के बीच में एक बेटर एनर्जी हो सकती है अगर थोड़ा सा चीज़ों को पुश फॉरवर्ड करें, अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करें, अगर एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लें। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए जनवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।